अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरे वो बहन भाई जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब रेशे वाले, वो भी बीफ के। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब रेशे वाले। इसके लिए मैंने 1 पाव बीफ का गोश्त लिया है और 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये धो के मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया, इसका पानी निकाल दिया है। दाल को मैं अलग उबलने के लिए रखती हूँ और गोश्त को मैं अलग किससे पकने के लिए रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देज की ली है, इसमें मैं जो है चने की दाल जो मैंने 1.5 कप लिया था वो डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी का डाल के उसको उबलने के लिए रखती हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल देना है, शामिल कर देना। ये देखो मैंने दाल उबलने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैं जो है आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ ताकि जो नमक है दाल के अंदर अच्छी तरह से रच जाए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक देज के लिए है, इसके अंदर जो मैंने 1 पाव गोश्त लिया था वो डाल रही हूँ और 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये प्याज थे, एक प्याज लिया था मैंने, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, 3 जवे लहसुन के हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। एक चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च का है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच साबुत धनिया का है और आधा चम्मच जो है पिसा हुआ साबुत धनिया है। ये मेरा मिक्स मसाला है, ये शामी कबाब में जो है फ्लेवर लेके आएगा। आधा चम्मच हल्दी का है और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ये 1 अदद इलायची है बड़ी, 3-4 अदद 2-3 लौंग हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और थोड़ी सी ये काली मिर्चें हैं जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको अलग से पकने के लिए रखती हूँ। देखें दाल मैंने उबलने के लिए जो रखी थी, इसके ऊपर जो ये सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है ये हमने निकालते जाना है क्योंकि ये सही नहीं होता है। ये सारा मैं इसका रिमूव कर दूँगी और मैंने फिर ढक्कन दे दिया, इसके ऊपर बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो मैंने गोश्त पकने के लिए रखा था, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये मिक्स हो रहे हैं। अब ये जब तक ये पकते हैं, ये मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब जब ये तैयार हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलूँगी। देखिए मैंने ना गोश्त को मैंने कूट लिया है, इसके बाद मैं दाल को भी कूट लूँगी, फिर मैं इन्हें मिक्स करूँगी, फिर टिक्कियाँ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। देखें शामी मेरे तैयार हो गए। इस तरह से मैंने इसको बनाया गोल शेप में। आप चाहें तो शामी मेकर से भी इसको बना सकते हैं ऐसे गोल गोल। ये मेरे सारे शामी तैयार हो गए। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब मैंने शामी को अंडे में डिप करके तवे पे मैंने ऑयल रख दिया, इस पर मैं रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये शामी मैंने तलने के लिए रख दी हैं, जब ये तैयार हो जाएंगी फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं, अब मैं ये प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें, आपने जब कबाब ये रेशे वाले बनाने हैं तो चने की दाल को और गोश्त को आपने अलग अलग कूटना है, फिर इन्हें मिक्स करना है, वरना आपका जो है रेशा नहीं बनेगा। ये मेरे देखिए मेरे शामी रेशे वाले कबाब तैयार हैं और आप इन्हें बनाना है। ये देखें ये कैसे अलग अलग से रेशा निकल रहा है। ये देखें, आपने भी इसी तरह से बनाना है। अगर तो आपको मेरे ये शामी कबाब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलते हैं।